अगर आप हर रोज ताजा और पौष्टिक खाना खाते हैं फिर भी आपके पैरों में कमजोरी क्यों बनी रहती है? क्या आपने कभी गंभीरता से इस बारे में सोचा है? जब आप समय पर उठते हैं, समय पर सोते हैं, दिन भर अच्छा और संतुलित भोजन करते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं और हल्की फुल्की सैर या आसान व्यायाम भी करते हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त आपको थकान महसूस होती है? कुर्सी या बिस्तर से खड़े होते समय पहले से ज्यादा कठिनाई क्यों होती है? क्या यह सब कुछ केवल बढ़ती उम्र का असर है या फिर इसके पीछे कोई और भी चुपचाप काम कर रहा कारण है जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से कमजोर करता जा रहा है? असल बात यह है कि 60 साल से ऊपर के ज्यादातर लोग एक आम लेकिन गंभीर गलती रोज करते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। यह गलती है फल खाना। जी हां, यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ये कुदरती होते हैं, इनमें खूब सारे विटामिन होते हैं और शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। हकीकत यह है कि हर फल बुजुर्गों के शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता जितना हम सोचते हैं। कुछ खास फल जो आप हर हफ्ते या रोज खा रहे होते हैं वो धीरे धीरे आपके पैरों की मांसपेशियों को कमजोर बना सकते हैं। इससे आपके जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ सकती है और आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है। यह बात डराने के लिए नहीं कही जा रही, बल्कि ये एक सच्चाई है जिसे समझना और जानना बेहद जरूरी है ताकि आप आने वाले समय में अपने पैरों की ताकत और संतुलन को बरकरार रख सकें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 खास फलों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं जिनसे 60 साल की उम्र के बाद के लोगों को दूर रहना चाहिए। हो सकता है इनमें से कुछ फल अभी भी आपके किचन में मौजूद हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे बेहतर और सुरक्षित फल भी बताऊंगा जो आपके जोड़ों के दर्द को कम करने में, शरीर को ताकत देने में और चलने फिरने में मदद कर सकते हैं। अगर आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए उत्सुक हैं तो कृपया नीचे कमेंट में आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं अपने शहर का नाम जरूर लिखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह बात जरूरी नहीं है तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें यह तय करने में मदद करती है कि आगे किन विषयों पर बात करनी है। अब बात करते हैं इस मुद्दे की गहराई से। आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद भी जब हम अच्छा और हेल्दी खाना खाते हैं तब भी शरीर में कमजोरी आने लगती है? आप सोच सकते हैं कि मैं तो सिर्फ फल ही खा रहा हूं, सिर्फ प्राकृतिक और पोषक चीजें खाता हूं, ऐसे में क्या बुरा हो सकता है? लेकिन सच्चाई यही है कि जब इंसान की उम्र 60 साल के पार पहुंचती है तब शरीर के भीतर कई बदलाव बहुत चुपचाप तरीके से शुरू हो जाते हैं और वहीं से परेशानियों की शुरुआत होती है। जब हम जवान होते हैं तब शरीर आसानी से प्राकृतिक शर्करा, फलों में पाए जाने वाले अम्ल और विटामिन्स को पचा लेता है और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर के अंदर का रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, खासकर टांगों और पैरों की नसों में। पाचन तंत्र धीरे धीरे कमजोर और संवेदनशील हो जाता है। शरीर की इंसुलिन की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और शर्करा को कंट्रोल करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि 60 साल के बाद शरीर के जोड़, नसें और मांसपेशियां बहुत जल्दी सूजन, अकड़न और दर्द का शिकार होने लगती हैं। और इसका मतलब यह है कि जो फल आप 30 या 40 की उम्र में खा रहे थे और जिससे आपको फायदा होता था, वही फल अब धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। शायद आपने यह अनुभव खुद किया हो। सुबह हल्की सैर के बाद पैरों में भारीपन महसूस होना, कुर्सी से उठते समय घुटनों में जकड़न, बिना किसी वजह के टांगों में सूजन या जलन, या घर के भीतर चलते चलते ही थकावट महसूस होना। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग लोग इन समस्याओं को बढ़ती उम्र का सामान्य असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई बार इसके पीछे कुछ खास फलों का नियमित सेवन भी जिम्मेदार हो सकता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि फल खाना छोड़ दें, बल्कि यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन से फल इस उम्र में आपके लिए फायदेमंद हैं और कौन से नहीं। आज के समय में विज्ञान भी यही कहता है कि हर उम्र के अनुसार शरीर को अलग तरह के पोषण की जरूरत होती है। अगर आप उस जरूरत के अनुसार भोजन और फल चुने तो आप लंबे समय तक स्वस्थ, एक्टिव और आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं।
अगर आप हर दिन एक ही गलती दोहराते हैं, जैसे कि गलत फल का सेवन करना, तो आप अनजाने में ही अपने पैरों की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। अगले भाग में हम उन 7 फलों की गिनती शुरू करेंगे जो देखने में आकर्षक होते हैं, स्वाद में मीठे लगते हैं, लेकिन बुजुर्गों के शरीर के लिए धीरे धीरे जहर की तरह काम कर सकते हैं। अब आप जानने वाले हैं उन फलों की लिस्ट जो 60 साल से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं को खाने से बचना चाहिए। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो इनसे जुड़ी सच्चाई सुनकर हैरान रह जाएंगे। इससे पहले कि हम इन फलों की गिनती शुरू करें, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को किस क्रम में और किस तरीके से तैयार किया गया है, ताकि आप हर जानकारी को आराम से समझ सकें और लंबे समय तक याद रख सकें। हम इन 7 फलों को एक एक करके गिनती के उल्टे क्रम में बताएंगे, यानी नंबर 7 से लेकर नंबर 1 तक। हर फल के बारे में हम 3 मुख्य बातें बताएंगे। पहली, यह फल 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए हानिकारक क्यों हो सकता है। दूसरी, इससे शरीर में कौन कौन से लक्षण धीरे धीरे पैदा होते हैं। और तीसरी, यह फल जो आमतौर पर सेहतमंद समझा जाता है, वो इस उम्र में नुकसान क्यों पहुंचा सकता है। जैसे जैसे आप इस सूची में आगे बढ़ेंगे, हर फल की हानिकारकता बढ़ती जाएगी, और जब आप सबसे खतरनाक फल यानी नंबर 1 पर पहुंचेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कैसे एक आम सा फल जो रोज आपके नाश्ते या दोपहर के खाने की प्लेट में होता है, धीरे धीरे आपके पैरों की ताकत और संतुलन को खत्म कर सकता है। इस फल के कारण जो लक्षण हो सकते हैं वो हैं जोड़ों में अकड़न, रात को पैरों में ऐंठन, टखनों में सूजन, चलने में असंतुलन और बिना किसी खास वजह के थकावट या भारीपन। हमने उल्टी गिनती की विधि इसलिए चुनी ताकि यह जानकारी आपको बेहतर याद रहे और आपकी रुचि अंत तक बनी रहे, क्योंकि जब हमें कोई ऐसी बात पता चलती है जो हमारे बचपन से सीखी गई बातों के उलट होती है, जैसे कि फल नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब हमारा दिमाग पूरी तरह सतर्क हो जाता है और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगा, बल्कि कुछ ऐसे अच्छे और सुरक्षित फल भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। वे फल शरीर की सूजन कम करने में, रक्त प्रवाह सुधारने में और टांगों की ताकत को संभाल कर रखने में मदद करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में असली आजादी आपके पैरों की मजबूती में छुपी होती है और हमारा असली लक्ष्य यही है, उस आजादी को बनाए रखना। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में एक जरूर लिखें, ताकि मुझे यह पता चल सके कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं, जैसे मां, पापा, दादी या दादा, तो कृपया यह वीडियो उनसे जरूर साझा करें, क्योंकि आगे जो जानकारी दी जाएगी वो उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं उल्टी गिनती उन 7 फलों की जो 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे आपके पैरों की ताकत को चुपचाप कमजोर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 7 से, अनानास। अनानास को आमतौर पर सूजन कम करने वाला यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी फल माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन नामक प्राकृतिक एंजाइम पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें तेज अम्लता यानी एसिड और प्राकृतिक चीनी यानी नेचुरल शुगर भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। जब आपकी उम्र 60 से ज्यादा होती है तो अनानास का सेवन शरीर में शर्करा के स्तर को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे पैरों में रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। इसका सीधा असर थकावट, टखनों में सूजन, घुटनों में दर्द और अकड़न के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा अनानास की अम्लता पुराने जोड़ दर्द को और अधिक खराब बना सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है। और अगर आप रक्त पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं तो अनानास में मौजूद ब्रोमेलिन उन दवाओं के साथ मिलकर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। नंबर 6, केला। केला बाहर से सस्ता और ताकतवर दिखने वाला यह फल अंदर से बुजुर्ग शरीर के लिए छुपा हुआ खतरा हो सकता है। केले को आमतौर पर एक ऐसा फल माना जाता है जो शरीर को ऊर्जा देता है और पोटेशियम से भरपूर होता है, लेकिन यही केला तेजी से पचने वाला कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शर्करा से भरा रहता है, जो शरीर के भीतर शर्करा के स्तर को अचानक ऊपर नीचे कर देता है। इसका असर यह होता है कि खाना खाने के कुछ समय बाद पैरों में भारीपन महसूस होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है और जिन लोगों को दिल से जुड़ी समस्याएं हैं उनके शरीर में पानी रुकने लगता है, जिससे टांगों में सूजन बढ़ती है।
नंबर 5, अंगूर। यह छोटा सा मीठा फल दिखने में भले ही मासूम लगे, लेकिन अंदर से यह शरीर के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। अंगूरों में फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो लिवर में जाकर धीरे धीरे यूरिक एसिड और फैट यानी वसा में बदल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गठिया की परेशानी बढ़ सकती है, टखनों और घुटनों में जलन हो सकती है और पैरों के अंगूठे में तीखा दर्द भी महसूस होता है। अंगूरों की एक और मुश्किल यह है कि ये इतने छोटे और रसीले होते हैं कि इन्हें बहुत जल्दी और ज्यादा मात्रा में खा लिया जाता है, जिससे ब्लड शुगर और शरीर में सूजन दोनों बढ़ जाते हैं। नंबर 4, तरबूज। यह फल बहुत हल्का, रसदार और ठंडक देने वाला महसूस होता है, लेकिन असल में यह मिठास के जाल में छुपा हुआ खतरा होता है। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई बहुत ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि यह फल खाने के बाद शरीर में शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, खासकर 60 साल की उम्र के बाद, जब शरीर की ताकत और पाचन धीमा हो जाता है। तो तरबूज खाने से पैरों में सूजन, जलन, भारीपन और सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होने लगती है। यह फल दिखने में भले ही पानी जैसा लगे, लेकिन शरीर में इसका असर सीधा मीठे पदार्थों जैसा होता है। नंबर 3, संतरा। संतरे में विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसी के साथ इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, जो उम्र दराज लोगों की हड्डियों और जोड़ के टिश्यूज यानी ऊतकों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इससे सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न, कूल्हों में दर्द और लंबे समय तक बैठे रहने के बाद पैरों में असहजता महसूस होती है। साथ ही संतरे में मौजूद प्राकृतिक शर्करा शरीर में सूजन और इंसुलिन स्पाइक्स को बढ़ा सकती है, जिससे थकावट और कमजोरी भी बढ़ जाती है। नंबर 2, हरे सेब। हरे रंग वाले सेब यानी ग्रीन एप्पल्स स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं होते। इनमें मैलिक एसिड पाया जाता है, जो इनके खट्टेपन को बढ़ाता है, लेकिन यही एसिड बुजुर्गों की आंतों को और जोड़ों को चिढ़ा सकता है, जिससे कूल्हों में दर्द, जांघों में जलन और घुटनों में जकड़न महसूस होती है। भले ही ये फल ज्यादा मीठे नहीं लगते, लेकिन इनमें मौजूद नेचुरल शुगर शरीर में ब्लड शुगर को अस्थिर बना सकती है, जिससे पैरों में थकावट और रात के समय मांसपेशियों में ऐंठन की परेशानी होने लगती है। इन सभी फलों की एक बात समान है, ये सभी बाहर से सेहतमंद दिखते हैं, लेकिन बुजुर्ग शरीर के लिए धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाले जहर जैसे बन सकते हैं, और क्योंकि इनका असर धीरे धीरे होता है, ज्यादातर लोग इन समस्याओं को उम्र का असर मानकर अनदेखा कर देते हैं। अब समय आ गया है यह जानने का कि वह कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है और कौन से फल ऐसे हैं जो आपके पैरों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। नंबर 1, आम। दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला फल, जिसे गर्मियों का राजा कहा जाता है, लेकिन यही आम 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए सबसे खतरनाक फल बन सकता है। यह फल बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जैसी प्राकृतिक शर्करा से भरा होता है। जब यह शर्करा बुजुर्ग शरीर में जाती है, तो यह ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। युवाओं का शरीर इस उतार चढ़ाव को संभाल लेता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो चुका होता है, इंसुलिन की प्रतिक्रिया सुस्त हो जाती है, और इसका नतीजा होता है कमजोरी, थकान, जोड़ों में लगातार लेकिन धीमी सूजन, टखनों में झंझनाहट और पैरों में भारीपन। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आम इतना स्वादिष्ट और नरम होता है कि इंसान इसे खाते खाते बिना सोचे एक पूरा फल खत्म कर देता है। इतनी अधिक शर्करा एक साथ शरीर में जाते ही एक प्रकार की छुपी हुई सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो धीरे धीरे नसों, जोड़ों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, दिल की बीमारी या गठिया जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए आम का नियमित सेवन और भी अधिक खतरनाक हो सकता है। इससे चलने में कठिनाई, गिरने का डर और लगातार दर्द जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सच तो यह है कि आम हर किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और आपके पैरों में थकावट, सूजन, जकड़न या रात में ऐंठन की परेशानी रहती है, तो आम को कुछ समय के लिए अपनी थाली से हटाना आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। चिंता की कोई बात नहीं है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फल बुजुर्गों के लिए सुरक्षित हैं,
कैसे वे आपके शरीर को न केवल मजबूती देते हैं बल्कि आपके जोड़ों और मांसपेशियों को भी सहारा देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 7 ऐसे फलों की बात की जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनानास, केला, अंगूर, तरबूज, संतरा, हरा सेब और सबसे ऊपर आम। इस जानकारी का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि समय रहते सजग करना है। फल पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सही फल, सही मात्रा और सही समय पर चुनना जरूरी है। भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में भोजन को औषधि माना गया है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, वात, पित्त या कफ, और बुजुर्ग अवस्था में जब शरीर की अग्नि यानी पाचन और रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है तब सही खाना ही शरीर को संतुलन में लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। कुछ फल हैं जिन्हें आयुर्वेद बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद मानता है, जैसे कि नीलबदरी, ब्लूबेरी, अनार, पपीता, नाशपाती और माखन फल एवोकाडो। यह फल सूजन को कम करते हैं, खून के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और मस्तिष्क तथा जोड़ों दोनों को ताकत देते हैं। इन्हें सुबह या दोपहर में थोड़ी मात्रा में खाएं और साथ में हर सुबह हल्के गर्म तेल से पैरों की मालिश करें। यह जोड़ों को गर्माहट, लचीलापन और सुरक्षा देता है और आपके मन को भी शांति का अनुभव कराता है। याद रखिए, बुजुर्ग अवस्था में सबसे बड़ी स्वतंत्रता आपके अपने पैरों में छुपी होती है। अगर आप चल सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। अगर आप समय रहते सही बदलाव करें तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, बस संतुलन की जरूरत होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो नीचे एक टाइप कीजिए और अपने माता पिता, दादी दादा या किसी भी बुजुर्ग के साथ यह जानकारी जरूर साझा कीजिए। हो सकता है सिर्फ एक छोटा सा बदलाव उनकी पूरी जिंदगी बदल दे। और याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे कि आयुर्वेद के अनुसार 60, 70 और 80 साल की उम्र में भी कैसे आप चुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से तेज बने रह सकते हैं।